नमस्कार दोस्तों व 10th क्लास के सभी छात्रों और छात्राओं, आज हम कक्षा 10th वाले छात्रों और छात्रों के लिए रीअरेंज वाले कोई सेंटेंस लेके आए हैं। सेंटेंस रिकॉर्डिंग बोलते के प्रश्नों को है तो मतलब ये आपको पूछे जाते हैं। मतलब इसका ये होता है कि वाक्य होते हैं अंग्रेजी में, वो सही क्रम में नहीं होते हैं, उसको सही क्रम के अंदर रख कर के शुद्ध वाक्य बनाना, उसको बोलते हैं सेंटेंस रिकॉर्डिंग यानी रीअरेंज वाक्य सेंटेंस। चलिए आपको बताते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, सेंटेंस रिकॉर्डिंग से तात्पर्य है अंग्रेजी के शब्दों को सही क्रम में रखकर शुद्ध वाक्य बनाना। क्या बनाना? शुद्ध वाक्य बनाना, उसको बोलते हैं रीअरेंज। उसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं। जैसे पहला आपको नियम बता देते हैं। जैसे मैंने कि बोर्ड की अंग्रेजी में यदि साधारण वाक्य की रचना करनी है तो उसके अंदर रूल्स क्या होगा कि आपको सबसे पहले, सबको टेंस की जानकारी होगी तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको वाक्य के अंदर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में साधारण वाक्य है तो क्या आएगी, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर्स आएगा यानी कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। अब कर्ता किसको बोलते हैं? किसी का नाम है या प्रोनाउंस वर्ड। और प्रोनाउंस वर्ड आपको पता ही होगा, ही है, सी है, इट है, दे है, वी है, अस है, अवार है, ये क्या आते हैं, प्रोनाउंस वर्ड होते हैं। वर्ब यानी होता है क्रिया यानी मेन वर्ब। जैसे अपन जो कार्य करते हैं उसके बारे में, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, चलना, आना, जाना, रोना, हंसना, ये क्या है, ये एक मेन वर्ब है, क्रिया यानी जो काम को अपन करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म का मतलब अपन क्या कार्य करें। जैसे पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, जैसे इंग्लिश है, साइंस है, हिंदी, क्या उसके बारे में, तो ये बता दिया। तो इसका रूल्स ये किया, साधारण वाक्य यदि आ जाता है तो साधारण वाक्य का रूल्स ये होता है कि सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, मेन वर्ब लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर्स लिखना है। जैसे एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे जो इंग्लिश ऑब्लिक आई ऑब्लिक लर्न, ये वाक्य क्या है, क्रम में नहीं है, मतलब सही क्रम में इसको जमाना है। तो आपको सबसे पहले इस वाक्य के अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को पहचानना। तो सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, आई है, ठीक है। तो सबसे पहले रूल्स के अनुसार आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट आई लिख दिया। उसके बाद साधारण वाक्य है तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मेन वर्ब खोजेंगे तो मेन वर्ब कौन सी है, लर्न है, तो ये लिख दिया लर्न। तो आई लर्न, पीछे क्या रहा, इंग्लिश, तो ये लिख दी इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये लिख दिया ऑब्जेक्ट। आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम के अंदर वाक्य यदि पूछते हैं जो लिखा आएगा रीअरेंज करके, तो आपको उसको सही क्रम के अंदर जमाना है। इसी प्रकार अब इसी वाक्य का एक दूसरा बताते हैं। जैसे लिखा हुआ, ए टीचर ऑब्लिक माई फादर ऑब्लिक इच। अब इसको रीअरेंज करके लिखना है, मतलब इसको सही क्रम में जमाना है। तो माई जो फादर है वो कौन है, माई फादर वो सब्जेक्ट है। देखो इसके अंदर ईज है, देखो पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई ईज, तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी ईज। माई फादर इज ए टीचर, अब टीचर है वो एक पेशा है, कार्य कर रहा है, मतलब उसका काम करने का, तो एक क्रिया नहीं होगी। चले उसके बाद में यदि नकारात्मक वाक्य की रचना करनी है, मतलब नकारात्मक होता है नेगेटिव, और यदि नेगेटिव आ जाए तो उसमें इसका क्या रूल्स होगा। तो नेगेटिव के अंदर रूल्स क्या होता है कि सबसे पहले आपको वाक्य को सही क्रम में जमाने के लिए सब्जेक्ट तो ऐसे का ऐसा ही लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद में नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी और अदर कोई है तो वो लिखना है, ठीक है। तो ये आपको रूल्स हैं वो पक्के याद होने चाहिए। और रूल्स कब याद होंगे, जब आपको थोड़े टेंस की अच्छी तरह से जानकारी होगी। एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये स्पष्ट याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा लंबा टफ नहीं है। तो इसका भी कुछ उदाहरण है, देखिए आप। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, फ्लाइंग, नॉट, इज और सी।
अब उसको रीअरेंज करना है, मतलब दोबारा वाक्य लिखना है सही क्रम के अंदर। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, सब्जेक्ट इसके अंदर कौन है, सी है। तो अपन ने क्या किया, इस सी को ये लिख दिया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ईज है, तो अपन को ये लिया है ईज लिख दिया। और उसके बाद तुरंत क्या लिखा, नॉट, ये नॉट, और फिर क्या आ गया, प्लाइंग, क्या आ गया, प्लाइंग। तो सी इज नॉट प्लाइंग, ये आ गया इसका रीअरेंज करके वाक्य को सही करने का सेंटेंस। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉट, मतलब यदि वाक्य में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो तो नॉट को पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा जाता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब 2 आ जाए, एक से अधिक है, तो नॉट कैसे लिखेंगे। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जो पहली हेल्पिंग वर्ब होगी उस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको नॉट लिखना है। आई बात समझ में। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट बताया है, इसके आगे और भी बताएंगे। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं सभी जो 10th क्लास में छात्र पढ़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक ग्रामर की तैयारी कीजिए, क्योंकि इंग्लिश के पेपर के अंदर पक्के आपके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।